प्यारे साथियों नमस्कार। मैं विपिन एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बेहतरीन, शानदार, जिंदाबाद होंगे। तो सभी प्यारे साथियों का वेलकम है, स्वागत है। तो प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, टाइम एंड टेंस की आज ये हमारी नेक्स्ट क्लास है और रवि राणा, वेलकम, स्वागत सभी प्यारे दोस्तों का, सभी प्यारे साथियों का। बाकी लोग भी एक बार जल्दी से कमेंट करेंगे। सो प्रभास रे, गुड आफ्टरनून सर। श्यामू तिवारी, गुड आफ्टरनून सर। मनीष कलवा, प्रणाम गुरुदेव। सर आज हिंदी की क्लास नहीं होगी मेरे भाई, होगी हिंदी की क्लास, अभी बस शुरू होने वाली है। और बाकी लोग एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाइए। सो अभी हिंदी की क्लास जस्ट शुरू होने वाली है, सर क्लास में आ गए हैं तो वेरी सुन, ठीक है, एक दो मिनट में ही सर की क्लास शुरू हो जाएगी। जो हमारी हिंदी की क्लास होती है इंग्लिश के साथ साथ शुरू होती है, ठीक है भाई। तो सभी प्यारे दोस्त, सभी प्यारे साथी एक बार जल्दी से फटाफट क्लास से जुड़ जाएंगे। और जो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था प्यारे दोस्तों, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट कॉन्टिन्यूअस को कल हम लोगों ने यहाँ पर बहुत अच्छे से पढ़ा था, डिस्कस किया था। और प्यारे दोस्तों आज मैं आप लोगों को पास्ट परफेक्ट की तरफ लेकर चलूंगा और उसके साथ साथ इंटेरोगेटिव। और मेरे प्यारे दोस्तों उसके साथ साथ हम वी विल डू सम क्वेश्चंस। तो पहले मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसके बाद इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव करेंगे और उसके बाद फिर कुछ पीवाईक्यू हम प्यारे दोस्तों पढ़ने वाले हैं, ठीक है भैया। चलिए तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के प्यारे दोस्तों। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था पास्ट परफेक्ट, राइट। पास्ट परफेक्ट। तो मैं हल्का सा रिवीजन करा देता हूं प्यारे दोस्तों आप लोगों का। पास्ट परफेक्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कि सर जहां भी हम बिफोर की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं मेरे दोस्त, बिफोर की हम बात करते हैं, तो बिफोर की कुछ कंडीशंस हम लोगों को पढ़नी है, समझनी है कि अगर मैं बिफोर का प्रयोग करता हूं तो हिंदी में इसका अर्थ क्या होता है, पहले। क्या होता है दोस्त, पहले। तो हम यहां पर हमेशा हैड और प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, ये बात कल मैंने आप लोगों को समझाई थी। और इसी के साथ साथ हम यहां पर प्रयोग करते हैं मेरे प्यारे दोस्त सेकंड फॉर्म। किसका प्रयोग होगा सर, सेकंड फॉर्म का यहां पर प्रयोग होगा, ठीक है। इतना ही कल हम लोगों ने समझा था, पढ़ा था और उसके साथ साथ मैं अब आप लोगों को रिवाइज करा रहा हूं। और मेरे प्यारे दोस्तों मंदन कुमार, अब उसके बाद फिर हम आफ्टर डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस डिस्कस करेंगे, उसके बाद इंटेरोगेटिव और फिर उसके बाद पीवाईक्यू आज मैं काफी सारे आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, जिसमें हम सभी लोग बहुत अच्छी प्रैक्टिस और शानदार प्रैक्टिस करेंगे। सो कृष्णा बहुत जल्द अभी सर की क्लास शुरू होने वाली है, सो गेट रेडी। ध्यान से समझिए, मैंने यहां पर कहा ही एट सम फ्रूट्स बिफोर बिफोर यू केम। तो ये मेरे प्यारे दोस्तों एक हमारा यहाँ पर क्वेश्चन है, तो इसको जरा ध्यान से समझिए। तो मैं इसको अंडरलाइन कर देता हूँ और आप लोगों को बताता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर ए, दैट इज बी और दैट इज सी, दैट इज बी और दैट इज ए, और डी का मतलब होता है सर नो एरर। क्या होता है मेरे भाई, नो एरर होता है। तो ध्यान से सभी लोग समझेंगे और मुझे बताएंगे कहाँ आप लोगों को लगता है सर इसमें ये एरर बन जाना चाहिए और इसमें ये एरर होना चाहिए, ठीक है। चलिए सर, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं सर अभय सिंह, ठीक है मेरे भाई, थैंक यू। तो हम लोगों ने क्या समझा, हम लोगों ने समझा सर हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं बिफोर। तो बिफोर की अगर मैं बात करूंगा तो मेरे को यहाँ पर किसका प्रयोग करना पड़ेगा, हैड प्लस थर्ड फॉर्म। हैड और प्लस थर्ड फॉर्म, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, ई ए टी ई एन, ईटन हो जाएगी। जब हम इसका हिंदी मीनिंग निकालेंगे, अगर सपोज करिएगा आपको इसका हिंदी मीनिंग जानना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम सेंटेंस को इधर से लेकर शुरू करेंगे। तुम्हारे आने से पहले वह फल खा चुका था या वह कुछ फल खा चुका था। आई होप कि बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी कि जब भी हम किसी भी इंग्लिश में लिखे हुए सेंटेंस का अर्थ निकालते हैं तो हम, ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे चलेंगे, बैक साइड से चलेंगे। तुम्हारे आने से पहले, तुम्हारे आने से पहले वह कुछ फल खा चुका था। समझ में आ गई, इस तरीके से इसकी हिंदी निकल जाती है। आई होप की बात सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हो गई होगी। हाँ भाई नंदन कुमार, बात सभी को क्लियर है, बोलो जल्दी से। यहां तक किसी भी व्यक्ति को कोई डाउट,
फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे, यहां तक किसी को कोई डाउट? चलिए, तो इसी में मेरे भाई एक कंडीशन और होती है जिसको हम बोलते हैं आफ्टर। क्या बोलते हैं? आफ्टर हम इसको बोलते हैं। आई होप कि मेरी बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अगर मैं आफ्टर की बात करूं मेरे भाई, तो हमें यहां पर समझना होगा कि हम यहां पर हैड और प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं सर? हैड प्लस थर्ड फॉर्म। और यदि मैं इधर की बात करूं तो इधर हम कौन सी फॉर्म का प्रयोग करेंगे मेरे दोस्त? वर्ब। और कौन सी फॉर्म? सेकंड फॉर्म। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझनी है। और अगर मैं यहां पर बात करूं सर आफ्टर, तो हम यहां पर क्या बोलेंगे? अच्छा 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 अच्छा, तो अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था, इसका मतलब क्या होता है? पहले। ठीक है, और अब हम यहां पर पढ़ रहे हैं आफ्टर, तो आफ्टर का मतलब क्या हो जाएगा सर? यहां पर हम बोलेंगे इसको बाद। क्या बोलेंगे? बाद। उम्मीद है मेरी बात सभी लोगों को क्लियर समझ में आ गई होगी। ठीक है, समझिए जरा कैसे। मैंने यहां पर कहा शी हैड taught me all lessons after you had come। एक और जरा ध्यान से समझेंगे। नेक्स्ट, मैंने यहां पर कहा मोहन ईट all the all fruits after they had they had they had prepare food। फिर से अगर हमें इसकी हिंदी निकालनी, सर सिनोनिम और एंटोनिम क्या कॉमन मिलता है मेरे भाई? देखो, जब मैं आप लोगों को वोकेबलरी वाली चीजें पढ़ाऊंगा ना, तो आप लोगों को सारी बातें बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से क्लियर कराऊंगा। ठीक है ना? तो वो चीजें आप लोगों को बहुत अच्छे से समझनी है। ठीक है, वहां मैं सारी चीजें आप लोगों को समझाऊंगा। ठीक है सर, माई स्पोकन इंग्लिश इज गुड बट आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू नो द एरर। हाँ भाई अर्पित, देखो मैं आप लोगों को बता दूं, व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, जब मैं सीडीएस की तैयारी कर रहा था, तो उस समय आई न्यू वेरी वेल कि हाउ टू स्पीक इंग्लिश वेरी नाइस, but unfortunately I was really unable to understand that what is the exact meaning of adjective, what are the actual usages of adjective, adjective है क्या, what is actually adjective। मुझे खुद नहीं पता चलता था एडवर्ब क्या होती है। मेरे एक अंकल का लड़का है, वो भी मेरे साथ सीडीएस की तैयारी कर रहा था, हालांकि वो मेरा सीनियर था 2 साल। तो जब वो अपनी नोटबुक में उसकी नोटबुक देखता था, तो उसमें एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, आर्टिकल ये सब लिखा होता था। उस समय मैं उससे पूछता था भाई ये एडवर्ब क्या, जो वो मेरे को समझाता था कि भाई ये वर्ब की विशेषता बता रहा है, तो ये हो गया एडवर्ब हो गया। दैट टाइम आई वाज, अरे छोड़ यार, चल मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई क्या समझा रहा है। ठीक है, अब मुझे उस समय इंग्लिश बहुत अच्छी बोलनी आती थी। तो स्पोकन और ग्रामर में बहुत डिफरेंस है दोस्तों। ठीक है ना? तो ये जो वोकेबलरी वाला सेशन है, जैसे ही मैं आप लोगों को, जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम पीवाईक्यू, कंप्लीट टेंस का पीवाईक्यू पढ़ेंगे। उसके बाद फिर मेरे प्यारे दोस्तों मैं वोकेबलरी की बैक टू बैक काफी सारी क्लासेस आप लोगों को लाऊंगा, और उसके बाद मैं आप लोगों को लिस्टिंग भी दूंगा कि जो कि आप लोगों को पढ़नी है और बहुत अच्छे से समझनी है, और कुछ हमारी क्लास में वर्ड मीनिंग यहाँ से हम आप लोगों को टीच किए जाएंगे। तो मेरा यकीन करिए विद इन 1 वीक आप लोगों के पास ढेर सारी वोकेबलरी होगी, पढ़ने के लिए होगी, और मैं बहुत सारी आप लोगों को याद भी करा चुका हूँ। ठीक है, तो अभी हम अपनी क्लास पर फोकस करते हैं, क्योंकि ये भी उतना ही जरूरी है। और जैसे ही हमारे मेरे प्यारे दोस्तों कंबाइंड डिफेंस सर्विस होता है किशन कुमार, ठीक है, जिससे हम लेफ्टिनेंट बनते हैं इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी के अंदर। ठीक है ना? चलिए, एनडीए सीडीएस आपने सुना होगा। तो हम यहाँ पर बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो हमने यहाँ पर क्या देखा? दैट इज ए, दैट इज बी और दैट इज सी। दैट इज ए, दैट इज बी और दैट इज सी। ठीक है, दैट इज बी और दैट इज ए, दैट इज ए, दैट इज बी और दैट इज सी। तो इस तरीके से हम इन क्वेश्चंस को डिवाइड कर लेते हैं। उम्मीद है आप सभी लोगों को अब तक यहाँ, ठीक है, सारे एरर मिल चुके होंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। क्लियर? अगर मैं बात पहले क्वेश्चन की करूं मेरे प्यारे दोस्त, तो सबसे पहले जब भी हम इस टाइप से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, यहां तक इसमें मेरे प्यारे दोस्तों अगर मैं समझूं कोई एरर नहीं है, देयर इज नो एरर इन इट। लेकिन जैसे ही मैं आगे गया, आई रीड कि भैया मैंने पढ़ा यहां पर आफ्टर
आफ्टर लिखा हुआ है। आफ्टर का मतलब क्या होता है, पहले होता है। बिफोर का मतलब, सॉरी, आफ्टर का मतलब क्या होता है, बाद होता है। बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले होता है। तो अब मैंने आफ्टर देखा, तो आफ्टर देखते ही मुझे तुरंत समझ में आया कि मेरे भाई यहां पर हेड नहीं आना चाहिए। हम क्या करेंगे, शी टीच, टीच की सेकंड फॉर्म टोट हो जाएगी, तो मतलब यहां ऑल करेक्ट। और मैं जैसे ही आगे गया मुझे हेड प्लस थर्ड फॉर्म दिखाई दी, इसका मतलब ऑल ओके। इसके बाद एक और सेंटेंस पर हम चलते हैं, मोहन ईट ऑल द फ्रूट्स। जैसे ही मैंने यहां पर आफ्टर देखा, मैंने देखा भाई हेड प्लस थर्ड फॉर्म हमें यहां पर बहुत अच्छे से क्लियर करके दिया हुआ है। इधर कौन सी फॉर्म होनी चाहिए, अब सेकंड फॉर्म होनी चाहिए, ये नेक्स्ट रूल है, ठीक है। क्या होना चाहिए, सेकंड फॉर्म। तो हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, इट विल बी द राइट आंसर। फटाफट जल्दी से कमेंट करके बताइए, अगर क्लियर हो गया यहां तक तो थम्स अप करेंगे। पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की तरफ लेकर चलता हूं, उसके बाद इंटरोगेटिव, उसके बाद प्रैक्टिस। क्लियर, हाँ भाई फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे सभी लोग, सभी साथी फटाफट जल्दी से कमेंट करेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट, क्लियर है ना, सभी लोग जल्दी से थम्स अप करके मुझे बताइए। चलिए सर आगे देखते हैं, नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और फिर आज हम क्वेश्चन करेंगे जिससे कि हम लोगों ने अभी तक जितना पढ़ा है वो सब हमें बहुत बहुत अच्छे से आता हो। पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, फिर से सेम कंडीशन आ जाएगी सर। इसमें आप लोगों को क्या हो जाएगा, ये पास्ट का समय दे दिया जाएगा, समय और प्लस, ठीक है, आईएनजी वर्ब, या हम दूसरा ये कह सकते हैं समय और प्लस कॉन्टिन्यूअस वर्क इन पास्ट। कोई भी कॉन्टिन्यूस वर्क होता रहेगा लेकिन पास्ट में रहेगा, ठीक है। सर डाउट है, प्रिपेयर्ड आएगा, एक बच्चा कह रहा है सर प्रिपेयर्ड आएगा, हो सकता है प्रिपेयर्ड आना चाहिए, हाँ बिल्कुल सही बात है भाई, प्रिपेयर्ड आना चाहिए, सही बात है, बाय मिस्टेक छूट गया क्योंकि हेड के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है। बहुत बढ़िया है बिराजू, बहुत बेहतरीन। चलिए आकिब अली, बहुत बेहतरीन, बहुत बेहतरीन, ठीक है। चलिए अब हम जरा ध्यान से समझते हैं, क्लियर, सभी लोगों को बहुत अच्छे से पता चल गया है, ठीक है। तो भाई देखो आज दर्शन ना, ये एक्चुअली जो क्लास हमारी हो रही है वो हेड ऑफिस से हो रही है, मेन ऑफिस से हो रही है। डेली में जो क्लास है वो घर से लेता हूँ, तो आज मैं सर से एक बार डिस्कस कर लूँगा कि भाई हम ब्लैक जो बैकग्राउंड है क्या उसको यूज कर सकते हैं। क्योंकि मेरे प्यारे दोस्तों मोस्टली जो अभी बोला गया है वो वाइट बैकग्राउंड के लिए बोला गया है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा चीज़ें ज़्यादा जचती है और अच्छे से समझ में चीज़ें अच्छे से, मतलब हालांकि समझने में तो कलर मैटर नहीं करता, लेकिन ये थोड़ा सा पीडीएफ को मतलब आप लोगों को समझने में थोड़ा इजी बना देती है, ठीक है। समझिए नेक्स्ट। तो हमें इसमें क्या समझना है, हमें इसमें दो बातें याद रखनी है। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था, आप लोगों को यहां पर क्या याद रखना है, हेड और प्लस में क्या होगा सर, मैं इसको एक साथ ही लिख देता हूं, हैड बीन। क्या लिख देता हूं मेरे भाई, हैड बीन। दूसरा हम क्या लगाते हैं सर, वर्ब में आईएनजी, ठीक है। तीसरा क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, सिंस, या फिर हम यहां पर फिर से क्या लगा सकते हैं सर, फॉर। ये तीन बातें मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ाई थी। एक बार मुझे जल्दी से कमेंट करके बता दो, क्या आप सभी लोगों को क्लियर है सिंस और फॉर का क्या लॉजिक है। सभी साथी मुझे जल्दी से बताएंगे, इज दैट क्लियर, कि आप लोगों को पता है कि भाई सिंस कहां प्रयोग होता है और फॉर कहां प्रयोग होता है। अगर मैं सिंस की बात करूं तो ये होता है हमेशा हमेशा निश्चित समय के लिए, और अगर मैं फॉर की बात करूं तो यह होता है हमेशा, ठीक है, अनिश्चित समय के लिए, ठीक है। चलिए मैं बात कर लेता हूं हिमांशु, कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, आज आपको एडजस्ट करना पड़ेगा और बाकी मैं बात करके, ठीक है, एक बार सर से डिस्कस कर लेता हूं। तो जैसे ध्यान से समझिए, मैंने एक एरर आप लोगों को यहां पर दिया, ठीक है। मैंने यहां पर कहा व्हेन आई वॉज, व्हेन आई वॉज इन दिल्ली माई फादर वॉज लिविंग इन, लिविंग इन मुंबई
सिंस 2007। ये सर एक क्वेश्चन यहां पर लिखा हुआ है, सिंस 2007 यहां पर लिखा हुआ है। अब इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है, समझने की कोशिश करेंगे। दैट इज ए, और ये कंप्लीट हम इसको सी कर लेते हैं, और डी आप सभी लोग जानते हैं। और आज मैं सभी फॉर्मेट पर जो क्वेश्चन हमारे ग्रामर से बनते हैं, चाहे वह फिल इन द ब्लैंक्स हो, चाहे वह एरर हो, चाहे वह सेंटेंस इंप्रूवमेंट हो, वो सब मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं, ठीक है। तो अभी हम कुछ देर में प्रैक्टिस करेंगे और जानेंगे कि अभी तक हमने प्रेजेंट में या पास्ट में जितना भी पढ़ा है कि हम कितने क्वेश्चन सही कर पा रहे हैं। और मेरा यकीन करिए मैं वो सारे क्वेश्चंस लेकर आया हूं जो एग्जाम में आते हैं, आए हैं और आने की पूरी एक्सपेक्टेशन रखते हैं, ठीक है प्यारे दोस्तों, ध्यान से समझेंगे। तो हमने यहां पर क्या रखा है, हमने यहां पर रखा व्हेन आई वाज। तो ये वॉज देखते ही मुझे पता चला सर पास्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब जैसे ही मैं आगे गया मुझे सेकंड कंडीशन यहां पर समझ में आई, सर आईएनजी वाला हमें गिवन है। थर्ड कंडीशन यहां पर लिखा हुआ है सर सिंस यहां पर गिवन है, तो क्या वॉज आना चाहिए? आप कहोगे सर कतई नहीं आना चाहिए। तो हम यहां पर पढ़ चुके हैं कि ऐसी कंडीशन में हैड बीन का हम यहां पर प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात हो रही है। देखो आप लोग वोकेबलरी अभी एक सेकंड के लिए या कुछ देर के लिए दिमाग से बिल्कुल निकाल दीजिएगा, वो कैप्स की गारंटी हमारी है। आपको एक एक वोकेबलरी टिप्स पर रटा दी जाएगी, आपको बिल्कुल बहुत अच्छे से आती होगी। मैं इतनी प्रैक्टिस आप लोगों को वोकेबलरी की करा दूंगा। जैसा कि इन द स्टार्टिंग ऑफ दिस क्लास आई टोल्ड यू कि भैया अगर आप ना टेंस बहुत अच्छे से सीख गए, जिसको जितना अच्छा टेंस आता होगा, ये सेंटेंसेस आते होंगे, उसको इंग्लिश उतनी ही आसान लग जाती है, ठीक है। अगर बेटा हम यहां कंफ्यूज हो गए सिंस का क्यों आ रहा है, फोर क्यों, क्योंकि आगे यही चीजें घूमती रहेंगी। सिंगुलर वर्ब वाज आएगा, वर आएगा, वर आएगा, वोज आएगा, हैड नहीं आना चाहिए, हैव होना चाहिए, हैव नहीं आना चाहिए, हैज आना चाहिए, ठीक है, डू नहीं आना चाहिए, डिड आना चाहिए। पूरी इंग्लिश में हम यही पढ़ते रहेंगे, इससे बाहर कुछ नहीं है। तो आपको मैं फिर से ये एडवाइस देता हूं मेरे दोस्त, अभी जो हम पढ़ रहे हैं उसको फुल फोकस्ड होकर आप पढ़िए, गेटिंग माई पॉइंट। और उसके बाद मेरे प्यारे दोस्तों, ठीक है, आप देखेंगे कि जैसे हम इस टॉपिक को कंप्लीट करेंगे और इसकी एक्सरसाइज करेंगे, मिक्स क्वेश्चंस मैं कराऊंगा। वोकेबलरी की टेंशन आप क्यों ले रहे हैं? मैं आप लोगों को बहुत अच्छे से गाइड करूंगा, बहुत अच्छे से डाटा पढ़ाऊंगा, प्रीवियस कराऊंगा, ठीक है, वो सारी चीजें हम यहाँ पर पढ़ेंगे और आपको याद कराएंगे, ठीक है। मैं आपको क्लास के अंदर ही बहुत सारे 70-80% वोकेबलरी तो डेली जो आप पढ़ेंगे यहाँ पर वो आपको क्लास में याद हो जाएगी। उसके बाद जितना मैं आप लोगों को यहाँ पढ़ाऊंगा उसकी लिस्टिंग दे दूंगा, वो रिविजन करने के काम आएगी और प्रैक्टिस के काम आएगी, ठीक है भैया। चलो तो ध्यान से समझो, बिल्कुल फोकस्ड होकर चीजों को समझो और पढ़ो, ठीक है। चलिए तो यहां तक सभी को क्लियर है। एक और सेंटेंस मैं आप लोगों को देता हूं, ध्यान से आप मुझे समझाएंगे कि इसमें क्या होना चाहिए। मैंने यहां पर कहा when they were ill, I space वर्किंग, ठीक है भाई, वर्किंग टू अर्न मोर मनी फॉर सम मंथ्स। सर ये मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है, ठीक है, इसको जरा ध्यान से समझेंगे, ठीक है। बस मैं यही आप लोगों से भरोसा चाहता हूं, जैसे अभी एक बच्चे ने लिखा सर पूरा भरोसा है, ठीक है, टीचर के ऊपर पूरा भरोसा है, क्योंकि टीचर के ऊपर ही हम पूरा भरोसा करते हैं या फिर माता पिता के ऊपर करते हैं, क्योंकि वह हमें हमेशा, ठीक है, हमारे लक्ष्य की ओर लेकर चलते हैं और विदाउट एनी स्वार्थ, ठीक है, कोई स्वार्थ नहीं होता। टीचर और माता पिता ही मेरे प्यारे दोस्तों चाहते हैं कि आप उनसे भी आगे जाएं, ठीक है, उनसे भी ज्यादा तरक्की करें, बाकी पूरी दुनिया चाहती है कि आप पीछे चले जाएं, ठीक है। तो भरोसा रखिए, मेरा आपसे वादा है कि आपको वोकेबलरी की किसी भी तरीके से कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अब मैं आपको 4 ऑप्शन देता हूं और उसके बाद फिर हम इंटेरोगेटिव पढ़ेंगे, ध्यान से समझना, ठीक है। और उसके बाद वी विल डू प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस से ही हमें चीजें समझ में आएंगी कि हाँ भाई मैं कर सकता हूं या मुझे चीजें आ रही हैं या फिर मैं बहुत अच्छे से समझ रहा हूं, ठीक है। ध्यान से समझो, मैंने यहां पर लिखा सर हैव बीन होना चाहिए, दूसरा ऑप्शन बी हैज बीन होना चाहिए, ऑप्शन सी हैड बीन होना चाहिए मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन डी मैंने यहां पर कहा वॉज, सॉरी हाँ वॉज हो जाएगा, और
मेरे प्यारे दोस्त वॉज बीन हो जाएगा। अब सबसे पहली बात देखो, जब आपको ये 1 मिनट के लिए भूल जाइए जो मैंने लिखा हुआ है, आप ऐसे समझिए सेंटेंसेस हैं, ठीक है, इस तरीके से आपको ये समझना है। जब हमारा सेंटेंस शुरू होता है आप इसको ऐसे समझिए कि जैसे जैसे हमारी ट्रेन दौड़ती है, जिस दिशा में ट्रेन का जो इंजन होता है वह चलेगा, उस दिशा में ही पूरी ट्रेन के डब्बे जो हैं वो उसके पीछे पीछे चलेंगे। अगर ये सेंटेंस में आपको मैं समझा रहा हूँ और ये चीजें आपको पूरी इंग्लिश में काम आएंगी, अगर हमारी फर्स्ट वर्ब, फर्स्ट, ठीक है, वर्ब किस में दे दी मेरे प्यारे दोस्त, पास्ट में दे दी, या हम इसको क्या बोल सकते हैं, जो हमारी प्राइमरी वर्ब है, ठीक है, वह हमें पास्ट में दे दी, तब होल सेंटेंस किस में हो जाएगा, पास्ट में हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये चीजें समझ कर, जैसा कि मैं आप लोगों को यहां से समझाऊं ये बात कि भैया हमने यहां पर क्या देखा, ये वर है, वर कहां पर यूज होता है, आप कहोगे भैया पास्ट में यूज होता है, किस में यूज होगा, पास्ट में। तो अब ये जितना भी सेंटेंस होगा पास्ट हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाले सेंटेंस तो दोनों ऑप्शन तो खत्म ही हो गए, क्यों, चूंकि तो प्रेजेंट के, अब ये तो बिल्कुल भी नहीं आएंगे, बचाइए। अब वॉज बीन होता नहीं है तो मैं सिंपली यहां पर क्या बोलूंगा, हैड बीन। क्लियर है सभी को, कोई डाउट यहां तक किसी को, तो यहां पर क्या हो जाएगा मेरे भाई, हैड बीन हम लोगों का यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट यहां तक किसी को, किसी को कोई डाउट, हाँ भाई जल्दी से बोलो, कोई डाउट यहां तक। तो अब मैं कुछ क्वेश्चंस आप लोगों को एज ए इंटरोगेटिव सिखाता हूं और उसके बाद वी विल डू सम प्रैक्टिस, उसके बाद फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और फिर आगे पढ़ेंगे। ठीक है, चलो तो तैयार हैं सभी लोग, एक बार जल्दी से थम्स अप करके मुझे बताइए। जैसे कि मेरे भाई मैं इस लोग को सेंटेंस को फर्स्ट इंटरोगेटिव हम यहां पर बोल रहे हैं, राइट। फर्स्ट इंटरोगेटिव की मैं बात कर रहा हूं, किसकी, फर्स्ट। फर्स्ट इंटरोगेटिव, फर्स्ट इंटरोगेटिव का रूल क्या होता है भैया, आप सभी लोग जानते हैं बहुत अच्छे से, क्या होता है सर, हेल्पिंग वर्ब बाहर होगी, प्लस सब्जेक्ट होगा, प्लस अगर मैं बात करूं हमारी मेन वर्ब होगी, कोई डाउट यहां तक, फिर क्या होगा मेरे प्यारे दोस्त, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये बात सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे। मैंने यहां पर कहा ये रूल है सर, अब आपको ये समझना है कि किस तरीके से हम सेंटेंसेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। सर ठीक है, आप ये सर जो इन बातों, इन सबको एक बात बार बार मत समझाइए, आप अपने हिसाब से पढ़ाइए, हमें आप पर पूरा भरोसा है, दैट्स ठीक है, दैट्स द थिंग व्हाट आई नीड फ्रॉम योर साइड। मैं चाहता हूं गुरुजी, अब हमने अपने आप को समर्पित कर दिया, ये जो हमारे 20 क्वेश्चन होंगे ना, ये हमने आपको समर्पित कर दिए, जैसे आप लेकर चलोगे हम आपके पीछे हैं। ठीक है, इतनी प्रैक्टिस करेंगे, बहुत प्रैक्टिस करेंगे। देखो हम चीजें थ्योरी में बहुत कम पढ़ते हैं, हमें प्रैक्टिस इतनी कर लेनी है, हमें प्रेजेंट के ही 300 क्वेश्चन 200 क्वेश्चन पढ़ लेने हैं। क्या इससे बाहर एग्जामिनर बना सकता है, बिल्कुल नहीं बना सकता। टेंस के आप 200 क्वेश्चन पढ़ लो, इससे बाहर एग्जामिनर कितना भी दिमाग दौड़ा ले इससे बाहर दे ही नहीं सकता। और उन 200 क्वेश्चंस में आप मेरे भाई टेंस के जितने भी कंसेप्ट हैं या जितने भी बन सकते हैं वो सब पढ़ लेंगे, क्योंकि उससे बाहर कुछ हो ही नहीं सकता। तो जब हमारी प्रैक्टिस ही इतनी ग्रेट होगी कि हमने हर कंसेप्ट को 10-10 15-15 बार पढ़ा हुआ है और वो चीजें हमें रटी हुई है, तो इससे बाहर दोस्त जा ही क्या सकता है। तो उसके लिए देखो ऐसा है कि अगर आप समझे कि 2 दिन में ये काम हो जाए, 3 दिन में काम हो जाए, तो ये बिल्कुल नहीं होगा। उसके लिए आपको कुछ सब्र रखना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। और एज आई टोल्ड यू कि जैसा कि टेंस है और इसको हमने बहुत अच्छे से पढ़ लिया, तो आगे हमारी इंग्लिश उतनी ही आसान हो जाएगी। जितना हम इसको अच्छा सीखेंगे उतनी हमें चीजें आगे आसान होती चली जाएंगी। ठीक है ना, तो बस आई कॉर्डियली रिक्वेस्ट कि ये जो टेंस वाला टॉपिक है इसको बहुत शालीनता के साथ और बहुत सब्र के साथ और बहुत अच्छे से पढ़ लो, बस मेरे पीछे पीछे चलकर। और फिर मैं आप लोगों को वोकेबलरी भी कराऊंगा, काफी सारी हम यहाँ पर प्रैक्टिस भी करेंगे, यहां से भी करेंगे, आगे भी करेंगे। ठीक है, चलो तो ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर पास्ट इंडेफिनिट का एक सेंटेंस लिखा, मैंने लिखा ही
went to he went to gym ही वेंट टू जिम इन मॉर्निंग। मेरे को इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। कौन सी फॉर्म है सर? सेकंड फॉर्म। बना सकते हो इसको इंटेरोगेटिव? सर बिल्कुल बना सकते हैं। ठीक है, गेटिंग? कोई डाउट? अब इसको जरा ध्यान से समझिए। हमने यहां पर क्या कहा? इंटेरोगेटिव बनाना है। इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? हेल्पिंग वर्ब। सेकंड फॉर्म वाले में इंटेरोगेटिव कैसे बनेगा? डिड से बनेगा। सब्जेक्ट क्या है सर? ही है। आगे क्या हो जाएगा? जब डिड आ जाएगा तो कौन सी फॉर्म लगाएंगे? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा सर? गो हो जाएगा, चूंकि डिड के साथ तो फर्स्ट फॉर्म आती है। इसके बाद क्या हो जाएगा? टू जिम हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। और कब जाता है? इन मॉर्निंग। बात समझ में आ गई? बात सभी को समझ में आ गई? जल्दी से कमेंट करिए, बात सभी को समझ में आ गई? तो यहां पर ये क्या बन गया सर? इंटरोगेटिव बन गया है। ठीक है, अब इसको आगे समझेंगे, ध्यान से समझिए। मैंने यहां पर कहा राम was watching horror movie। राम वॉज वॉचिंग हॉरर मूवी, ये लिखा हुआ है। अब मेरे को इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। क्या बनाना है सर? इसको इंटेरोगेटिव बनाना है। तो क्या करेंगे? वॉज को बाहर निकालेंगे। वॉज आगे क्या हो जाएगा सर? राम हो जाएगा। वॉज राम, इसके बाद क्या हो जाएगा? वॉचिंग हॉरर मूवीज कर लेते हैं। तो ये हमारा यहां पर क्या बन गया है सर? इंटरोगेटिव बन गया है। ठीक है, क्लियर? बिल्कुल करेंगे मेरे भाई प्रैक्टिस। विश्वास रंजन, डेफिनेटली वी विल डू प्रैक्टिस। ठीक है, कोई डाउट यहां तक? कोई डाउट? चलिए सर, अब इसको जरा थोड़ा सा आगे लेकर चलते हैं। नेक्स्ट टाइप के जो इंटरोगेटिव होंगे, मैंने यहां पर लिखा ही डिड नॉट बाय सम फ्रूट्स। मैंने यहां पर कहा कि भाई उसने कुछ फल नहीं खरीदे, उसने कोई फल नहीं खरीदे। ठीक है, ही डिड नॉट बाय, ठीक है, सम फ्रूट्स। तो हम खाली यहां पर फ्रूट्स कर लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, ये अभी हम समझेंगे, यहां पर सम नहीं आएगा। तो मैं यहां पर बोलूंगा ही डिड नॉट बाय फ्रूट्स, यहां पर हो जाएगा। क्लियर? अब आप मेरे से कहेंगे सर ऐसा क्यों, क्यों नहीं खरीदे? देखो, अगर मैंने बोलो भाई कल मैंने खाना नहीं खाया, तो आपका सीधा प्रश्न मेरे से क्या हो? सर ऐसा क्यों, क्यों नहीं खाया खाना? यही तो पूछोगे, ही नहीं पूछोगे सर क्यों नहीं खाया आपने खाना? क्लियर? तो इसका मतलब आप मेरे से इंटेरोगेटिव क्वेश्चन पुट कर रहे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपको सबसे पहले क्या करना होता है? इंटेरोगेटिव शब्द। तो मैं यहां पर क्या बोलूंगा? वाई। तो हम यहां पर यूज करेंगे वाई। डिड बाहर हो जाएगा, वाई डिड। सब्जेक्ट क्या होगा सर? ही होगा। इसके बाद नोट लगाएंगे और यहां पर क्या हो जाएगा? बाय और फ्रूट्स हो जाएगा। मतलब बातें कॉमन है सर। जल्दी से बताओ, क्लियर है सभी लोगों को? हाँ भाई। सभी साथी जल्दी से फटाफट कमेंट करेंगे। क्लियर है यहां तक सभी लोगों को? जल्दी से सभी लोग कमेंट करिए मेरे प्यारे दोस्त। कोई डाउट यहां तक? किसी को भी कोई डाउट? फटाफट जल्दी से कमेंट करिए। चलिए आगे पढ़ते हैं। मैंने यहां पर लिखा ही हैड ऑलरेडी लर्न दिस लैंग्वेज। सॉरी, ये नहीं आएगा, दिस लैंग्वेज। ठीक है, ही हैड ऑलरेडी लर्न दिस लैंग्वेज। और यहां पर क्या हो जाएगा? लर्नड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म की हम बात करें। अब हमें इसे, ठीक है, ठीक है, अब हमें इसको इंटरोगेटिव बनाना है। इंटरोगेटिव बनाने के लिए जरूरी नहीं होता कि व्हाट ही आए। हु आ सकता है, व्हेन आ सकता है, वेयर आ सकता है, विच आ सकता है, ठीक है, हुज आ सकता है, कुछ भी लिखे। वो तो बस हमें बस ये समझना है कि भैया जब भी हम इंटरोगेटिव बनाते हैं तो ये रूल होता है, बस हमें तो ये फॉलो हुआ हुआ, ठीक है, मिले और हमारा सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं सर? क्वेश्चन वर्ड हमें देखने को मिलना चाहिए। उसके बाद सर हेल्पिंग वर्ब हमें देखने को आनी चाहिए। उसके बाद सर सब्जेक्ट हमें देखने को आना चाहिए। उसके बाद सर मेन वर्ब होनी चाहिए।
और उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस इस फॉर्मेट पर चल रहा है तो भाई हमें कोई आपत्ति नहीं है, और अगर हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस इस फॉर्मेट से भटक गया, इस फॉर्मेट से हट गया, तो समझो फिर दिक्कत है। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे मेरे भाई, हम यहां पर क्या लिखेंगे, ध्यान से समझो। तो हमें इसको इंटरोगेटिव बनाना है। ये क्या हो जाएगा, ही हैड ऑलरेडी लर्न दिस। तो हम यहां पर बोलेंगे वाई हैड, इंटरोगेटिव शब्द हो गया, हेल्पिंग वर्ब बाहर होगी, सब्जेक्ट क्या हो गया सर, ही हो गया, आगे क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हो जाएगा मेरे दोस्त, लर्नड, और यहां पर क्या हो जाएगा, दिस लैंग्वेज हो जाएगा। उम्मीद है यहां तक सभी लोगों को बात अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो उम्मीद है यहां तक इंटरोगेटिव शब्द हम लोगों को क्लियर हो गए होंगे। बाकी अभी आप जो हमारे क्वेश्चंस हैं वहां से हम सीखेंगे कि कैसे इंटरोगेटिव बनाना है और किस तरीके से समझना है, ठीक है। तो अगर आप लोगों को यहां तक सर समझ में आ गया पूरा पास्ट, पास्ट में हमने क्या पढ़ा, अगर पास्ट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो पॉजिटिव में सेकंड फॉर्म आती है और नेगेटिव में डिड नोट के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है। ये मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, 4 से 5 शब्द लिखाए थे कि जैसे भाई मेरे एगो हो जाता है, लास्ट हो जाता है, बैक हो जाता है, ये और यस्टरडे हो जाता है, तो पास्ट इंडेफिनिट आएगा। उसके बाद हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस में गए थे। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में हम लोगों ने मेरे भाई एक बात पढ़ी थी कि जहां पर भी वाज और वर और प्लस वर्ब में आईएनजी आता है तो वह पास्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में कंडीशनल सेंटेंसेस भी बन जाता है, जिसमें हम सभी प्यारे दोस्त ये समझते हैं कि भैया जहां पर भी पास्ट इंडेफिनिट के साथ आगे जो सेंटेंस बनेगा वह कॉन्टिन्यूअस होगा। तीसरा हमने पढ़ा था हेड और प्लस थर्ड फॉर्म वाला। इसमें हमने 2 कंसेप्ट पढ़े, बिफोर, बिफोर आता है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म पहले और सेकंड फॉर्म बाद में, आफ्टर आता है तो सेकंड फॉर्म इधर और हेड प्लस थर्ड फॉर्म दूसरे वाले सेंटेंस में। इतना हम लोगों ने पढ़ा। उसके बाद चौथा सेंटेंस हमने पढ़ा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और बच्चे इसमें हमने सीखा कि पहली कंडीशन में हेड प्लस बीन आ जाता है, दूसरी कंडीशन में वर्ब में आईएनजी, और तीसरी कंडीशन सिंस या फोर आ जाती है, और ये बात पहले भी आप सीख कर आ चुके हैं। यहां तक हमने पढ़ा। उसके बाद इंटरोगेटिव हमने पढ़ा कि भैया कोई भी सेंटेंस हो, चाहे प्रेजेंट क्यों, पास्ट क्यों, फ्यूचर क्यों, फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव में केवल हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट ऐसे चलता है सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप पढ़ा। सेकंड टाइप में कोई भी मेरे प्यारे दोस्त हमारा क्वेश्चन वर्ड हो सकता है, हु हो सकता है, विच हो सकता है, व्हेन हो सकता है, वेयर हो सकता है, व्हेन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, सब्जेक्ट आएगा, मेन वर्ब आएगी, ऑब्जेक्ट आएगी। ये पढ़ने के बाद वी आर गोइंग टू डू सम क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। सो तैयार हैं आप सभी लोग? हाँ भैया सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट करिए, तैयार हैं फिर आप सभी लोग? सर डिड से स्टार्ट क्यों नहीं हुआ? कौन सा सेंटेंस मेरे भाई डिड से? डिड से ही तो किया है दोस्त इसको स्टार्ट, सेकंड फॉर्म आ रही है तो डिड से, यहाँ आईएनजी वाला है तो जो हेल्पिंग वर्ब आती है वही बाहर आती है। इसके बाद फिर हमने इसकी बात की, ठीक है। और अगर मैं इसकी बात करूं, देखो हमने सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव बनाया बेटा, ये जिसमें क्वेश्चन वर्ड पहले आता है, ये वाला, ये सेकंड टाइप का इंटरोगेटिव होता है, और जिसमें खाली हेल्पिंग वर्ब बाहर आती है वो मेरे प्यारे दोस्त वो फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव होता है, ठीक है। चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये अभी मैंने आपको टीच नहीं किया, ये भी टीच नहीं किया। इसको बताइए इसमें क्या होना चाहिए। ये कह रहा है पिक आउट वन ऑफ द क्वेश्चन, वर्ड इन द बैंक्स फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स गिवन, ए ट्रक ब्रोक डाउन एंड ब्लॉक द रोड। तो हमें यहां पर एक इंटरोगेटिव शब्द को फिल करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं और इसी पैटर्न के सवाल बहुत बार आपसे पूछ लेता है। तो जल्दी से एक बार तैयारी कमेंट करके मुझे बताइए, हाउ इज द स्पिरिट, और कैसी चल रही है आपकी तैयारी, हाउ इज द जोश। और सभी लोग एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। तो जब भी हम किसी से पूछते हैं तो बच्चा यही तो हम बात बोलेंगे, व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हाट हैपन, ऐसा ही तो बोलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, क्या हुआ, व्हाट हैपन, क्या हुआ, व्हाट हैपन्ड, क्या हुआ था, क्या हुआ था। तो पास्ट के लिए बात करेंगे तो सिंपली क्या हो जाएगा, व्हाट, आगे बढ़ो। अगर मैं यहां पर बोलूं डिड,
डिड यू गेट हियर। अब हमें इसको बनाना है अबाउट 10 o'clock, हमें इसको फिल करना है इंटरोगेटिव शब्द बनाने के लिए। तो आप यहां पर कौन सा ऑप्शन फिल करोगे इसको सेंटेंस को करेक्ट बनाने के लिए? whom did you get there, when did you get there, what did you get। गेट का मतलब होता है सर एक तरीके से पाना। क्या होता है? पाना या फिर मिलना। भाई तुम लोगों को क्या मिला? सपोज करिएगा, ठीक है, हम शादी में गए और सभी लोगों को वहां गिफ्ट मिले, ठीक है, तो कोई हमसे भी तो पूछेगा भाई तुझे क्या मिला वहां पर। किसी को बाइक मिल रही थी, किसी को कार मिल रही थी, किसी को 2 किलो सोना मिल रहा था, ठीक है, किसी को 2 करोड़ मिल रहे थे। भाई तुझे क्या मिला वहां पर उस शादी में? बहुत महंगी शादी थी, तुझे क्या मिला? तो हम हमेशा बोलेंगे भाई क्या मिला, वॉट डिड यू गेट। तो सिंपली हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वेन डिड यू गेट हियर, नहीं ये नहीं होगा, वॉट डिड यू गेट हियर, ठीक है। हम अगर यहां पर बात करें अबाउट 10 o'clock, When did you get here, ये भी हो सकता है। अगर हम इसको आने की सेंस में बोले तो फिर हम यहाँ पर when लगा सकते हैं, लेकिन चूंकि हम आने की सेंस में इसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, मिलने की सेंस में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? What did you get here। क्लियर? बात सभी को समझ में आई? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, हिज मदर स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। उसकी जो माता जी, अब देखो फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव बनेगा, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से समझेंगे, हम यहाँ पर डज या डू करें या फिर इसको ये डबल टाइप के इंटरोगेटिव बनाएंगे, ये फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव बनाएंगे। मतलब आप समझिए, अच्छा क्वेश्चन है और हमारी नॉलेज को और इंक्रीज करेगा और हमारे कंसेप्ट को, हमारी अप्रोच को ओपन करेगा कि हाँ हमें ऐसी चीजें समझ के चलनी है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट जल्दी से कॉमेंट करके मुझे बताइए। हमारे यहाँ पर तो शादी में सिर्फ लड्डू और सर, ठीक है, पापड़ी मिलती है। अरे ठीक है, ऐसे ही होता है। तो सर बातों ही बातों में बोला भाई 2 करोड़ रुपए कहाँ मिलेंगे, ठीक है। 2 करोड़ रुपए में तो मिडिल क्लास की 200 बार शादी हो जाती है। हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? चलो ध्यान से समझो। अगर देखो मैं यहां पर इन शब्दों का चयन करूंगा तो ये गलत हो जाएगा। कैसे गलत हो जाएगा? ये हमारे दोनों क्या है? क्वेश्चन वर्ड है मेरे प्यारे भाई। ये क्या है? हमारे क्वेश्चन वर्ड। और इसके तुरंत बाद क्या आ जाएगा सर? सब्जेक्ट आ जाएगा। क्योंकि मदर जो है वो सब्जेक्ट हो जाएंगी, तो ये तो हमारा सिक्वेंस ही गलत हो गया। जबकि होता क्या, होता क्या है मेरे भाई? क्वेश्चन वर्ड होता है प्लस हेल्पिंग वर्ब होता है और प्लस में सब्जेक्ट होता है। तो इसका मतलब यहां पर तो कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर मैं इनका प्रयोग करूं तो दोनों ये हमारे बाहर हो गए हैं, ठीक है। क्लियर हुआ? तो अब इन चीजों को ध्यान से समझना है। अब जो मदर है वो सिंगुलर सब्जेक्ट है। कैसा सब्जेक्ट है मेरे भाई? सिंगुलर सब्जेक्ट। जैसा पढ़ा रहा हूं, जिस वे में पढ़ा रहा हूं, ऐसे ही याद कर लो। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ प्लूरल हेल्पिंग वर्ब नहीं आती। सो डज यहां पर मेरे दोस्त क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। तो जिन लोगों ने गलत किया है वो समझो कि हाँ भैया ने अभी हमें बात समझाई थी कि यहां पर क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट। देखो इन चीजों को समझो। ये हमें देखने में बड़ी कॉमन सी चीजें लगती हैं कि यार ये तो रूल पता है, लेकिन हम लोग इस बात को भूल गए कि क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है। जबकि अगर हम इन दोनों ऑप्शंस को यहां पर फिल करते जो यहां पर लिखे हुए बाद वाले, तो फिर गलत हो जाएगा। वहां पर क्वेश्चन वर्ड के बाद सब्जेक्ट बैठ रहा है, ठीक है। ध्यान से समझिए। अगर मैं क्वेश्चन वर्ड लगा दूं तो तुरंत सब्जेक्ट आ जाएगा, मतलब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं। इसका मतलब ये दोनों ऑप्शन हमारे नहीं होंगे। सो इस तरीके से चीजें आप लोगों को समझनी है और मेरे प्यारे दोस्तों हमारे आंसर्स करने हैं। तो यहां पर डू नहीं आएगा, कारण चूंकि मदर जो सिंगुलर है, सो दैट्स व्हाई डज इज द राइट ऑप्शन। एक और देखो जरा, डिड दे गेट हियर, ये तो हमने पढ़ लिया है, इसको आगे बढ़ो। शुड आई सेंड द लेटर टू सेंड इट टू द प्रिंसिपल, नहीं ये भी अभी हमने पढ़ना। इसको देखे जरा, बाइक इज दिस, whom बाइक इज दिस, हाउ बाइक इज दिस, वेयर बाइक इज दिस और हुज बाइक। तो देखो मैंने आप लोगों को ये बात प्यारे दोस्तों पढ़ाई थी कि वोट मिस क्या होता है। अगर मैं वोट की बात करूं तो सर क्या होता है, whom की बात करूं तो सर किन्हें होता है, हुज की बात करूं तो इसके साथ एक नाउन जरूर होगा और इसका मतलब होता है किसके, किसका, किसकी, यही तो होगा। जैसे कि अगर मैं बोलूं यह कार किसकी है, तो मैं क्या बोलूंगा? हुज कार इज दिस, ऐसे ही तो बोला जाएगा।
हुज कार इज दिस, कि भैया ये कार किसकी है। तो मोस्टली सभी लोगों ने हुज आंसर किया है, बहुत बेहतरीन। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसका प्रयोग करेंगे, हुज का आंसर करेंगे। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक? चलिए सर, इंग्लिश कब से आने लगी जीडी में? अरे भाई बहुत बदल रहा है दुनिया। ठीक है, दुनिया में बहुत कुछ बदल रहा है। ठीक है, चलो ध्यान से समझो। आई स्पेस विद माई फादर लास्ट नाइट। अब ऐसे सवाल मैंने आप लोगों को पढ़ाए, ऐसे क्वेश्चन मैंने आप लोगों को पढ़ाए, और ये कंसेप्ट मैंने, ठीक है, आप लोगों को कल की क्लास में पढ़ाया था। अब इसको आपको ये समझना है, जब भी हम, ठीक है, जो भी हमने पढ़ा है अगर हम उसको अच्छे से समझ गए, हमने ये पढ़ा था सर, जहां भी एगो आ जाए, नेक्स्ट, ठीक है, लास्ट आ जाए, बैक शब्द का प्रयोग हो, ठीक है, और मेरे दोस्त यस्टरडे। ठीक है, तो हम किसकी बात कर रहे हैं, यस्टरडे की हम बात कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको याद रखना है कि जब भी हम इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो इनके साथ हम हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। कौन सी फॉर्म लगाते हैं सर, सेकंड फॉर्म लगाते हैं। क्लियर है? अब जिन बच्चों ने हैव बोला है, क्या मैंने आपको नहीं पढ़ाया? अब ये चीजें देखने में उस समय पढ़ने में बड़ी आसान लग रही थी, सर ये तो 4 शब्द सेकंड फॉर्म, सर थोड़ा डीप पढ़ाओ। लेकिन आई नो मेरे प्यारे दोस्तों, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जब ये आगे निकल जाएंगी, हम इनको 2-3 दिन हो जाएगा हमें पढ़े हुए, तो ये चीजें ना बड़ी मुश्किल लगने लगती हैं, क्योंकि दिमाग ना इन चीजों को भूल देता है, और मेरे प्यारे दोस्तों इग्नोर करके हम चीजों को आगे पढ़ जाते हैं। तो लग गया है ना मेरे भाई सभी लोगों के ऊपर धप्पा? ठीक है, इसी को बोलते हैं धप्पा लगना। पता था, पढ़ा था, प्रैक्टिस की थी, फिर भी क्वेश्चन नहीं हो पाया। कारण, क्योंकि हम चीजों को हल्के में ले रहे हैं। तो आपको चीजों को हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, तो लगा कि नहीं लगा सब लोगों के ऊपर धब्बा? तो इसी को बोलते हैं। तो फर्स्ट फॉर्म कभी भी लास्ट के साथ नहीं आ सकती, क्योंकि मैंने ये शब्द आप लोगों को पढ़ाए हैं, एगो, लास्ट, बैक, यस्टरडे, और कोई भी ईयर, ठीक है, या फिर कोई भी पास्ट इंसिडेंट। तो ऐसे केस में हम कौन सी फॉर्म का प्रयोग करते हैं, सेकेंड फॉर्म। फटाफट जल्दी से कमेंट करके मुझे बता दो, यहां तक सभी लोगों को क्लियर है बात जो हम लोगों ने सीखी, समझी, पढ़ी, या क्या आप सभी लोगों को अच्छे से क्लियर हुई? तो मेरे भाइयों मेहनत करो। तो ये जो अभी कुछ लोग स्पीक बोल रहे हैं ना, तो देखो अगर आप ऐसे पढ़ोगे तो क्या वास्तव में आप लोगों को लग रहा है कि आप वो जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार है, जिसकी कल मैं आप लोगों से बात कर रहा था कि सर ये जो हमें लगता है अरे यार ये तो एसएससी जीडी की तैयारी कर रहा है, मैं सीजीएल की कर रहा हूँ, मैं फला एग्जाम की, मैं बैंक की पीओ की तैयारी, भाई वो सिर्फ दे आर जस्ट डूइंग देयर, ठीक है ना, डूइंग समथिंग फॉर देम, वो अपने लिए करने जा रहे हैं। लेकिन जो एसएससी जीडी वाला बंदा है ना, वो रियली देश की सेवा के लिए जा रहा है। तो मेरा ये मानना है, क्योंकि बीएसएफ, आईटीबीपी, ठीक है ना, अब आप समझिए कौन चाहेगा कि भाई मैं रेगिस्तान के बिल्कुल लास्ट में खड़ा हूँ, ठीक है, इधर भारत और इधर अन्य देश, वहां खड़ा है वो आदमी, ठीक है। तो वो जिम्मेदारी ऐसे ही नहीं मिलेगी कि आज आपने चीजें पढ़ी और कल दिमाग से भुला दी, ठीक है ना। तो इन चीज़ों को समझो, बहुत अच्छे से समझो मेरे भाई। देखो ये टेम्परेरी डाटा, इसे 3-4 महीने का खेल है, लेकिन वो पूरा जीवन आपको एक मौका मिलेगा कि आप देश की सेवा कर रहे हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है। यू आर जस्ट गोइंग टू प्रोटेक्ट, कि आप सब आराम से सोइए, मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। तो उसके लिए ये डाटा आज आप पढ़ कर गए, कल पढ़ कर गए और आज भूल गए, भाई काम नहीं चलेगा। सिंपल शब्दों में और बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड शब्दों में आपको बोल रहा हूँ कि आप लोग अगर चाहते कि हाँ वो मैं देश की जिम्मेदारी मैं उठाऊं, एंड आई विल प्रोटेक्ट माई कंट्री एंड माई पीपल, तो उसके लिए ऐसा नहीं कि परसों पढ़ा आज दिमाग से निकाल दिया। सीआरपीएफ कमांडो, कोबरा कमांडो, ऐसे कि सर हम यहां पर स्पीक कर देंगे, ऐसे बनोगे? अपने आप से बात करो कि हाँ मुझे वहां के लिए तैयार होना है। तो ये जो डाटा है मैं सर इसको रट्टा मारूंगा, कुछ भी करूंगा, रात के 2 बजे पढ़ूंगा, 1 बजे पढ़ूंगा, लोग 8 घंटे पढ़ रहे हैं, मैं 12 घंटे पढ़ूंगा सर। दैट इज द स्पिरिट। ये होता है एक सैनिक का स्पिरिट, ठीक है। जब आप कमांडो बनने के लिए जाएंगे, अगर वो आपको दौड़ने के लिए कहेंगे कि भाई 10 किलोमीटर दौड़ना, तो ये कहोगे नहीं सर मैं तो 6 किलोमीटर ही दौड़ पाऊंगा और बस मेरे को कमांडो भी बनना है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो अपने आप से बात करो, अपने आप को डांटो धमकाओ, ठीक है, जो करना है करो। सो अपने आप को 1 घंटा 2 घंटे, जब आपको लगे ना सर मैं 11 बज गया, बस मैंने अपने आप को बहुत पढ़ा लिया आज, 1 घंटा एक्स्ट्रा अपने आप को कष्ट दो। वो होती है कि जब आप औरों से बेहतर बनने की, ठीक है,
रोड मैप तैयार कर चुके हैं। चलो जल्दी से बताओ। एवरी सैटरडे द क्लास स्पेस ऑन द 10th फ्लोर। अब मैं आप लोगों को देखूंगा कि भाई आप लोगों का जो उत्साह है, जो आप कमेंट में कहते हैं ना सर हाई स्प्रिट फलाना स्प्रिट, ठीक है, हाई जोश, वो यहां से पता चलता है, बोलने से नहीं। सिंपली मैंने बोल दिया सर जोश इज हाई, दिस इज नॉट हाई, क्वेश्चन गलत जा रहा है और हम लिख जोश हाई रहे हैं तो देयर इज नो जोश हाई, ठीक है। उसके लिए हमारा आंसर ठीक जाना चाहिए, इसका मतलब फिर वो हाई है, ठीक है, क्योंकि ये आपको उस ठीक है टारगेट पर लेकर जाएगा जहां लिखा हुआ है ITBP CRPF भाई, ठीक है, शरीर का ना, ठीक है ना, रोम रोम आपको ये कह रहा हो पढ़। जब आप दंतेवाड़ा में गन उठाकर, ठीक है, सीआरपीएफ की टोली वहां जाएगी तो उस चीज के लिए आपका रोम रोम, ठीक है, इस चीज आपसे कह रहा हो कि पढ़, दैट इज द स्पिरिट, ठीक है। और ये जो रोड मैप आप कर रहे हो ना, ये जो चीजें चल रही हैं यही हैं। अब ये चीजें कैसे पता चलेंगी भैया, आपने हमें पढ़ाया था एवरी के साथ कोई भी समय हमेशा रूटीन की तरफ लेकर चलता है, और रूटीन में हमेशा फर्स्ट फॉर्म या डू नॉट या डज नॉट आती है, ये चीजें आपको पता हो। एवरी डे हो सकता है, एवरी ईयर हो सकता है, एवरी मंथ हो सकता है, एवरी वीक हो सकता है मेरे प्यारे दोस्तों। और ये हमेशा किस में आते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आते हैं। और प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो चीजें हमने पढ़ी थी। अगर मैं पॉजिटिव में बात करूं तो ही और शी और नेम के साथ वर्ब में एस और ई एस, ऐसा ही था। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ वर्ब में एस ई एस। और अगर मैं बात करूं यू, दे, वी और आई, तो हम डायरेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। नेगेटिव में क्या करते हैं सर, इनके साथ डज नॉट। यही चीजें समझी थी। अगर आप चीजों को ऐसे याद कर कर बैठे हो भाई, क्वेश्चन की क्या मजाल कि आपसे गलत हो जाए, आपसे छूट जाए, ठीक है। छूटता तब है जब हम ढील कर देते हैं, जब हम चीजों को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं, जब हम थोड़ा सा ईगोइस्ट हो जाते हैं, अरे ये तो मैं कर लूंगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है। अब समझो जरा, एवरी सैटरडे क्लास कैसा सब्जेक्ट है सर, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इनकी तरह ये भी एक है, क्लास भी एक है। तो वर्ब में क्या लगना चाहिए, पॉजिटिव सेंटेंस है, कोई नोट नहीं, एस और ई एस। देख लो मेरे भाई, इनमें कोई एस और ई एस नहीं है, इसमें कोई एस और ई एस नहीं है, आंसर हो गया। इतनी क्लैरिटी के साथ चीजें समझो, पढ़ो, ठीक है। आधे बालक सी कह रहे हैं। अगर भाई ऑफलाइन क्लास होती ना तो मैं तुम लोगों को ना, ठीक है, इस बात पर बहुत अच्छे से धो देता, ठीक है। लेकिन ये आपका गुड लक है कि आप दूर बैठे हैं और ये अपॉर्चुनिटी, ठीक है, मेरे हाथ से निकल गई। क्योंकि कमांडो और फोर्स में तो आपको भेजना है, अब चाहे उसके लिए आपको फिर मुझे आपकी कितनी भी कुटाई करनी पड़ती तो दैट्स राइट, लेकिन फिर भी ठीक है, आप मेहनत से पढ़िए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी बार बार नहीं मिलती। और आप ना अभी उस रोमांच को, ठीक है, उस थ्रिल को महसूस नहीं कर रहे हैं जो आप ट्रेनिंग फेज में, ठीक है, जब आप गन लेकर ना ऐसे ऐसे फॉरेस्ट घूमेंगे जो एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए पॉसिबल है, ठीक, ठीक है। ठीक है ना मेरे भाई, तो मेहनत करो, समझो चीजों को, ध्यान से समझिए। नेक्स्ट, आई प्रोमिस दैट स्पेस टू वर्क ऑन टाइम एवरी मॉर्निंग। अब एवरी मॉर्निंग पढ़ते ही तुरंत मेरे दिमाग में आ जाना चाहिए, सर जी क्या लिखा हुआ है एवरी मॉर्निंग, मतलब ये क्या है, मतलब ये सर रूटीन है। और जहां भी रूटीन आता है सर फर्स्ट फॉर्म आती है, प्रेजेंट आता है, ऐसे पढ़ो, ठीक है। तो क्या ये आ सकता है, क्या ये आ सकता है, क्या ये आ सकता है, नहीं, आंसर हो गया, ठीक है। तो मेरे भाई ऐसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ोगे, देखो सफलता ना थोड़ा सेक्रीफाइस तो मांगती है दोस्त, ठीक है। हम वो नहीं करेंगे, हम थोड़ा इगोइस्ट होकर चीज़ों को समझेंगे, सर ये तो आसान डाटा है, सर ये तो आसान, भाई डाटा थ्योरिकल आसान हो सकता है, लेकिन प्रैक्टिस ना आप समझिए बहुत ज़बरदस्त करने वाले, ठीक है। इतने प्रैक्टिस में आप लोगों को कराने वाला हूँ कि ये डाटा आप ना भी चाहेंगे ना कि सर मैं नहीं पढ़ता, मैं फिर भी आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। मैं फिर भी आपको ये सारा डाटा डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपके, ठीक है, दिमाग में फिक्स कर दूंगा, आई प्रॉमिस यू दैट। एक और देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेन एवर स्पेस आई हिम ही मेक्स रूड रिमार्क्स अबाउट। तो ये कह रहा है जब भी
देखो हम कैसे बोलते हैं, जब भी मैं घर जाता हूं, जब भी मैं अंग्रेजी बोलता हूं, जब भी मैं खाना खाता हूं, तो इसका मतलब क्या होता है, जब कभी, जब कभी। तो इसके साथ आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, प्रेजेंट का प्रयोग करेंगे, ऐसा ही है कि नहीं है। तो जब कभी, ठीक है, मैं ये बात लिखूंगा, जब कभी मैं घर जाता हूं, जब कभी मैं खाना खाता हूं, जब कभी मैं अंग्रेजी बोलता हूं, जब कभी मैं ये बात सुनता हूं, तो ये प्रेजेंट की बात कर रहे हैं। तो ये सब क्या हो गया मेरे भाई, रूटीन हो गया। और रूटीन में आप हमेशा किसका प्रयोग करेंगे, ठीक है, तो फर्स्ट फॉर्म का, वेन एवर आई सी हिम, जब भी मैं उसे देखता हूं, ही मेक्स। तो ये हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। तो और दोस्तों संडे हमारी क्लास नहीं होगी, ठीक है, कोई डाउट यहां तक, ठीक है। तो प्रैक्टिस करके आओ। तो हमारा प्रेजेंट कंप्लीट हो गया है, हमारा पास्ट कंप्लीट हो गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में हमारा फ्यूचर कंप्लीट हो जाएगा और विद एमसीक्यूज मैं आप लोगों को काफी सारे लेकर आऊंगा, जिसमें प्रीवियस भी होंगे और एक्सपेक्टेड भी होंगे। ऐसे आप लोगों को तैयारी कर कर आनी है कि यहां पर आप लोगों को सोचना ना पड़े, कंसेप्ट आपके टिप्स पर क्लियर हो, ठीक है। तो इस तरीके से चीजों को आप पढ़ रहे हो और समझ रहे हो, तो इस तरीके की तैयारी करके आइएगा, ठीक है। और प्यारे दोस्तों मंडे आपकी क्लास नहीं होगी, क्योंकि मंडे मेरा एग्जाम है और मंडे में आपकी क्लास नहीं ले पाऊंगा, ठीक है। तो मंडे हमारी क्लास नहीं होगी और बाकी ट्यूसडे से हम रेगुलर अपनी क्लास को कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो मिलते हैं फिर ट्यूसडे, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू टुमारो, जय हिंद।